आज से भी आप कोशिश करोगे तो मेरा आपको प्रॉमिस है कि बेटा आपका रिजल्ट आपकी आपकी तो एक्सपेक्टेशन नहीं, लेकिन आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशन से कम नहीं आएगा। कौन कौन तैयार है ये करने के लिए? कौन कौन तैयार है? बच्चों से पूछ रहा हूँ। ऐसा करने के लिए सब बच्चे तैयार हैं? पेरेंट हम निकाल के दे देंगे प्रिंट आउट, यदि आप नहीं लेंगे, या हाथ से लिख करके, यदि आपके हाथ से लिखोगे मोबाइल मतलब आपको मिल जाएगी। इसमें एक चीज़ ज़रूर अपने को, जो ईमानदारी से कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरी अभी पेरेंट से बात हो रही, इसके 3 दिन पहले मैंने मैसेज भेजा था आप लोगों को, वीडियो मैसेज बना करके मैंने भेजा था। और इसके पहले लगातार पिछले 10 दिन और उससे ज़्यादा से टीचर्स के साथ में हम लोग बच्चों के रिजल्ट का एनालिसिस कर रहे हैं। एक एक बच्चे के ऊपर हमारा डिस्कशन टीचर से हुआ है। रिजल्ट मैंने अभी कुछ लोगों से शेयर किया है कि हम लोग मैक्रो एनालिसिस कर रहे हैं उसका मतलब है कि जो पहला जो ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन में, वो किस चैप्टर से था और उसको कितने बच्चों ने सही किया। दूसरा जो प्रश्न था वो कौन से चैप्टर से था और उसको कितने बच्चों ने सही किया। ऐसा हर एक प्रश्न के बारे में हम लोगों ने, वो कितने मार्क्स का था। फिर यूनिट होती है और किसी में चैप्टर होते हैं। जैसे किसी सब्जेक्ट में 5 यूनिट है या 5 चैप्टर है या 7 चैप्टर है, तो 5 यूनिट में फर्स्ट यूनिट में बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया ओवरऑल क्लास ने और पर्टिकुलर बच्चे ने, सेकंड यूनिट में कैसा किया। और यदि हमें लगा कुछ सब्जेक्ट्स में कि फर्स्ट यूनिट में क्लास के ज़्यादातर बच्चों ने यदि अच्छा नहीं किया, मतलब हमने ये माना कि हमारी तरफ से वो वाली चीज़ अच्छे से डिलीवर नहीं की गई, या डिलीवर की गई तो बच्चों को उतने अच्छे तरीके से समझ में नहीं आया, हम उसको 1 बार 2 बार 3 बार, मैं तो यहाँ तक तैयार हूँ कि यदि कई बार होता है ना कि कुछ चीज़ मैं अच्छे से नहीं समझ, मैं बहुत अच्छा हूँ, बाकी 4 यूनिट मैंने बहुत अच्छे से समझाई, लेकिन एक पर्टिकुलर यूनिट जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ शायद बच्चों को समझ में नहीं आए, तो हम लोग बाहर से टीचर या स्कूल के किसी दूसरे टीचर से भी उसको पढ़वाने के लिए तैयार है। हमारा उद्देश्य ये है, एन केन प्रकारेण एनी हाउ बच्चों को समझ में आए, और दूसरी चीज़ हमारे बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा है। रिजल्ट बहुत अच्छा तभी आ सकता है, पहली चीज़ मैंने बच्चों से करी, क्योंकि करना इनको है ना, आप कर सकते ना हम कर सकते हैं। आप भी इनको सिर्फ गाइड कर सकते हैं और हम भी इनको सिर्फ गाइड कर सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। जब तक ये खुद से नहीं चाहे, आप ये बात मान करके चलिए, बच्चों में आपसे भी बोल रहा हूँ और पेरेंट्स आपको अनुभव है ही, जब भी जिस घर में जिस बच्चे को सुबह से लेकर के शाम तक यदि बोला जाए कि पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, आप मान करके चलिए कि उस बच्चे का रिजल्ट आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आएगा। कोई भी काम किया जाए, मतलब उसका मन नहीं है, लेकिन आप चिल्लाओगे, शाम को पापा आएंगे तो उनको बोलोगे, पापा फिर चिल्लाएंगे, उस डर से यदि काम किया जा रहा है तो 2 घंटे बैठेगा, लेकिन 10 मिनट जितनी भी पढ़ाई शायद नहीं होगी, और ये सत्यता है। तो मन से जो काम किया जाता है, अब हम क्या कर सकते हैं, पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ जो है बच्चों को गाइड कर सकते हैं। इनका सिलेबस लगभग पूरा हो चुका है, जो चीज़ें नहीं समझ में आती एक्स्ट्रा क्लासेस उनकी लगाई जा रही है, और जो चीज़ समझ में नहीं आ रही उसके लिए टीचर्स यहाँ पर अवेलेबल है। और मैंने ये भी बोल करके रखा है कि यदि कभी आप पढ़ने बैठे और रात को 9 बजे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप टीचर को मैसेज कर दीजिए, टीचर से ये प्रॉब्लम समझने के लिए उपयोग करूं। नहीं तो मुझे अभी भी पता है कि यदि मोबाइल ले लेते हाथ से तो बोलते हम पढ़ाई कैसे करेंगे। अभी एक पेरेंट मेरे साथ में ये बात शेयर कर रहे थे कि कभी हम सोचे कि इनसे मोबाइल ले लें तो तुरंत बोलते हैं फिर मैं पढ़ाई कैसे करूँगा। मेरे ख्याल से हम जितने भी यहाँ पर पेरेंट्स हैं, उन्होंने जब 10th और 12th पास की थी, जब मोबाइल था ही नहीं, तो करी है ना। और आप लोगों को फिर मैं एक बात बताना चाहूँगा, बेटा जो भी टॉपर है पिछले साल के पेरेंट्स निकाल करके आपको दे देंगे, न्यूज़पेपर में सोशल मीडिया के ऊपर उनके इंटरव्यू होंगे,
उन्होंने दूसरी जो बातें कही है उसमें एक बात सब में कॉमन थी, मोबाइल को हमने दूर रख दिया था। तो जब जो टॉपर था बच्चा, सीबीएसई का टॉपर था, उस सीबीएसई में स्टेट में जो टॉपर था, स्टेट में जो डिस्ट्रिक्ट में टॉपर था, चाहे वो एमपी बोर्ड में था, यदि वो बच्चा बगैर मोबाइल के टॉप कर सकता है तो आप 80-90% नहीं बना सकते मोबाइल से, बगैर मोबाइल के। तो पेरेंट्स और बच्चे दोनों को मैं कहना चाहूँगा कि पढ़ाई करने के लिए मोबाइल की ज़रूरत नहीं है। तो यदि कोई, ये बच्चों को मैंने इसीलिए आज यहाँ बैठाया है कि यदि बच्चे आपसे बोल रहे हैं कि मोबाइल ले लोगे तो मैं पढ़ाई कैसे करूँगा, तो वो उसमें कोई सत्यता नहीं है। टीचर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं उनको भी ये बोलना चाह रहा हूँ, हम कोई भी नोट्स आज के बाद में, कोई भी वीडियो, इन पर्टिकुलरली बच्चों के लिए हम लोग फोटोकॉपी करवा करके देंगे। हम लोग मोबाइल के ऊपर कोई भी चीज़ इस तरह से नहीं भेजें ताकि ये किसी बहाने से भी, कि टीचर नोट्स भेजते हैं वो फिर मैं काय में देखूंगा, टीचर कभी भी क्वेश्चन पेपर भेज देते वो मैं काय से देखूंगा, हम लोग नहीं भेजेंगे तो पहले आपको इन्फॉर्म करेंगे या वीक में 1 या 2 बार, क्योंकि बच्चे अभी आना बंद कर देंगे तो सिंपल पेपर भेजना हो या कुछ भेजना हो तो फिर दूसरा कोई ऑप्शन रहता नहीं है, क्योंकि ईमेल हमारे यहाँ पर उतने यूज़ करते नहीं है, इसलिए हम लोग भेजेंगे तो आपको बोल करके भेजेंगे। उसमें भी सिर्फ क्वेश्चन यदि ये लिख लें पेपर के ऊपर जो क्वेश्चन आए हैं, और उसके बाद में मोबाइल आप ले लें और इनको सॉल्व करना है तो बगैर मोबाइल के करेंगे। दूसरी एक और चीज़ है, यदि साल भर बच्चों को आपने प्रेशराइज नहीं किया है, बच्चे, हम सब मानते हैं कि बच्चों को आजकल प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी ऐसा मौका आ जाए, प्यार से सुन रहे होते तो अभी सब यहाँ पेरेंट्स के चेहरे मुझे बहुत खुश दिखाई देते, लेकिन लगभग सभी पेरेंट्स के चेहरे पे मुझे चिंता दिखाई दे रही है। मतलब ये प्यार से तो नहीं सुन रहे हैं। थोड़ा सा यदि हमको स्ट्रिक्ट होना पड़े, चूँकि ये बच्चे हैं, ये अभी अपने भविष्य का भला या बुरा अभी उतने अच्छे तरीके से नहीं समझते, हम बड़े हैं, हमारी जिम्मेदारी है। तो यदि कभी स्ट्रिक्ट होना पड़े आपको या इनके साथ में कभी थोड़ा सा प्रेशर करना पड़े, कर दीजिए। और बच्चों, आप लोगों को भी ये समझना चाहिए कि यदि ये किया जा रहा है तो आपके भले के लिए किया जा रहा है। किसी भी पेरेंट्स को कुछ भी हो जाए, कोई भी बच्चा, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो जाए, आज जो आपके पेरेंट्स बैठे ना, ये भी आपके दादा दादी और नाना नानी को आज तक बुरे नहीं लगते, तो आप तो अभी बच्चे हो, आप कभी भी इनको बुरे नहीं लगोगे। तो यदि कभी हो रहे हैं तो आपने मान करके चलना और इनके ऊपर विश्वास रखना कि आपके भले के लिए कर रहे हैं, कभी आप इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप इनको बुरे लगते हैं। तो पेरेंट्स, मेरा ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इनके भले के लिए यदि आपको इनके साथ में स्ट्रिक्ट होना पड़े तो हो जाए, लेकिन ये मान करके कि यार बच्चे सुनते नहीं हैं, हमको कुछ आता नहीं है। ज़्यादातर पेरेंट्स की, सर 10th में अब हम तो क्या ही बच्चों को पढ़ा सकते हैं, हम तो पढ़ा नहीं सकते, पढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ जो ज़रूरत है तो बच्चों को पढ़ने की कि खुद से पढ़ ले, क्योंकि सब कुछ पढ़ाया जा चुका है इनको, सब कुछ समझाया जा चुका है इनको। और फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम हो तो मैंने बोला है टीचर यहाँ पर इनके लिए अवेलेबल है हमेशा के लिए। तो टीचर से पूछे। एक स्पेशल बात मैं मम्मियों से करना चाहूँगा। जॉब पर जाते हैं, सुबह से शाम तक वो घर में नहीं रहते हैं, और आप जो बोलते हो ना, तेरे पापा को आने दे, आपका भी उतना ही अधिकार है। तो पापा का रास्ता मत देखिएगा, नहीं तो उसको लगता पापा 8 बजे आएंगे, थके हारे आएंगे, जब ये मम्मी बोलेगी तब तक तो अपना राज है ही। तो आप बिल्कुल भी, आपका भी उतना ही अधिकार है, आप खुद इनको बोलिए, समझाइए और गाइड कीजिए। वो तो पहले ही थके आ रहे हैं बाहर से,
दूसरी चीज़, थोड़ा सा अभी आप लोग शादी ब्याह बर्थडे, किटी नहीं बोलूँगा, एक और चीज़ अपने यहाँ पे होती डाल खोले, ये जितनी भी जो चीज़ें हैं वो अभी प्लीज़ आप यदि अवॉइड करें। मैंने बच्चों को अभी बोला कि आप टॉपर्स के इंटरव्यू देखिएगा, मैं आपको भी बोल रहा हूँ कि आप टॉपर्स जो हैं बच्चे, या चाहे आईआईटी में टॉप किया हो, चाहे कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में, आप उनके पेरेंट्स का भी इंटरव्यू पढ़िएगा। जब बच्चों की बोर्ड की एग्ज़ाम होती है ना, तो ये मान लीजिए कि उनके घर में सभी की बोर्ड की एग्ज़ाम होती है। जैसे बच्चों का हम आना जाना कम करते हैं, बंद करते हैं ना, वैसे ही आप लोग जो पेरेंट्स होते हैं वो भी आना जाना कम कर देते हैं। इनफैक्ट कई बार तो गेस्ट को भी बोलते हैं कि यार अभी थोड़ा सा परीक्षा हो जाए, उसके बाद आ जाओगे क्या। देखिए बात बहुत छोटी सी है, लेकिन हमारे बच्चों के भविष्य से संबंधित है, वो भी समझते हैं। तो पेरेंट्स को भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यदि आज मैं बच्चों को बोल रहा हूँ कि मोबाइल रख दीजिए, तो मैं पेरेंट्स को भी बोलना चाहूँगा कि आप भी मोबाइल का कम से कम यूज़ कीजिए। आदत हमसे ही लगी है। बच्चों को जो मोबाइल की आदत बचपन से जो हुए ना, वो कहीं ना कहीं हमसे लगी है, कड़वा सच है। तो हम मोबाइल चला रहे हैं, चाहे ईयरफोन लगा के चला रहे हो, बच्चा पढ़ाई कर रहा हो, कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होता ही है। हम उस चीज़ को अवॉइड करें। दूसरी मतलब नेक्स्ट जो बात है, कई बार जब आपको लगता हो तो आप बच्चे के साथ में, वो पढ़ रहा है तो आप भी या तो कुछ पढ़ लीजिए या फिर उसके साथ में बैठिए। उसको जो मदद की ज़रूरत हो, जिस तरह से आप मदद कर सकते हो, चाहे उसने अभी होगा, बच्चे हमारे सिंसियर हो रहे हैं पहले की तुलना में। अभी प्री बोर्ड 2 में बच्चे, उनके चेहरे भी दिखा रहे हैं कि वो सिंसियर हो रहे हैं। उनके खाने पीने का पूरा ध्यान रखिए, उनको हेल्दी डाइट दीजिए, पानी बार बार पीने के लिए बोलिए। उनको ज़रूरत लगती हो तो आप कुछ चीज़ें, जूस हो सकता है, या फिर चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीना अच्छी बात नहीं है, जूस हो सकता है, समय समय पर जूस दीजिए। स्पेशली जो बेटियां होती हैं, वीकनेस फील करती हैं, उनका ध्यान रखिएगा। बच्चों को यदि स्कूल से कुछ बोला जा रहा, अभी एक्स्ट्रा क्लासेस हम लोग इसके बाद में शुरू करने वाले हैं, चल भी रही है। मेरे पास में पेरेंट्स के फ़ोन आए, ये अच्छा मानता हूँ मैं कि सर क्या आज बच्चों की स्कूल नहीं लगी है। नहीं, स्कूल तो लगी है। ये बोल रहा है कि कोई भी बच्चे नहीं आ रहे तो मैं भी स्कूल नहीं जाऊँगा। बच्चे ये बोल करके स्कूल नहीं आते, ठीक बात है। मैं आज सबके सामने यहाँ पर बोल रहा हूँ बच्चों को, यदि आप घर पर रह करके बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हो तो स्कूल मत आइए बेटा। लेकिन आप घर पर सिर्फ इसलिए रुक रहे हो कि यार स्कूल में टीचर जबरन पीछे पढ़ते हैं, घर पर अपने हिसाब से काम कर लेंगे, तो फिर घर पर मत रुकिए। यहाँ पे कुछ तो पढ़ाया जाएगा। प्रोजेक्ट फाइल, 12th के जो बच्चे हैं, प्रोजेक्ट फाइल बनाने के लिए बोला गया, प्रैक्टिकल फाइल बनाने के लिए बोला गया, बच्चा अगले 3 दिन गायब, यहीं बैठे हैं। 3 दिन वो बच्चा आया ही नहीं स्कूल। टीचर सिर्फ कोशिश कर सकता है, न तो हमारे समय में बोला जाता था ना, घोल के ना आप पिला सकते ना हम पिला सकते। काम और मेहनत जो करना है वो इन बच्चों को ही करना है। और जब तक इनके अंदर से नहीं आएगा कि यार मुझे पढ़ना है, तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। और बच्चे को क्या समझ में नहीं आ रहा है, बजाय दोस्तों के कि मैं मेरे दोस्त से समझ लूँगा, बहुत सारे बहाने हैं मोबाइल लेने के। दोस्त से समझना है, दोस्त से बात करना है, दोस्त से टाइम टेबल बनाना है, दोस्त ने नोट्स भेजे हैं, टीचर ने नोट्स भेजे हैं, वीडियोस भेजे हैं, वीडियो देख करके मुझे ज़्यादा समझ में आता है, नोट्स वो वाले नोट्स पढ़ करके मुझे ज़्यादा समझ में आता है। बहुत सारे ऐसे अनगिनत एक्सक्यूज़ेज़ हैं जो बच्चों के पास में रेडी अवेलेबल है।
शायद आप लोगों को बोलते होंगे ये सब चीज़ें कि आज ये है वो है, लेकिन कहीं भी मुझे लगता है बुक्स और नोट्स जो पहले दिए गए हैं उससे अच्छी कोई भी चीज़ नहीं। तो आप टीचर यदि कोई काम दिया है या नहीं दिया है, एक तो यदि टीचर फ़ोन करते हैं, हमारी एक शिकायत है आप लोगों से, आप फ़ोन नहीं उठाते हैं। बहुत सारे पेरेंट जो टीचर, मैं सही बोल रहा हूँ, कई बार स्कूल से फ़ोन आता है तो फ़ोन अवॉइड कर देते हैं। टीचर हमेशा आपके बच्चे के संबंध में बात करने के लिए फ़ोन करता है, तो आप कहीं भी, और आप और हमारे किसी भी पेरेंट के लिए उसके बच्चे से ज़्यादा महत्वपूर्ण और कोई चीज़ नहीं हो सकती, ये मैं मानता हूँ। तो कितने ही व्यस्त हैं अपन, कितने, क्योंकि ये टाइम फिर नहीं आएगा। अब जो है पानी यहाँ तक आ चुका है, अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। तो ये जो थोड़ा सा टाइम बचा है जब तक इनकी परीक्षा शुरू हो रही है, तब तक आपको और हमको मिल करके और काम करना पड़ेगा। और मेरा फिर से आप लोगों को एश्योरेंस है कि यदि आप और हम मिल करके यदि काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम बच्चों का जो है भविष्य और रिजल्ट, भविष्य अच्छा बना सकेंगे और रिजल्ट बहुत अच्छा ला सकेंगे। टेबल आ जाता है ना तो बच्चे सिंसियर हो जाते हैं। जिस भी दिन टाइम टेबल आता है तो थोड़ा सा उस दिन से सिंसियर हो जाते थे। ये रघुकुल रीत है जो शुरू से हमारे समय भी टाइम टेबल आ जाता, पेरेंट भी जब से चिल्लाने लग जाते थे हमको, अब तो पढ़ ले टाइम टेबल आ गया। वैसे ही यदि प्री बोर्ड है तो बच्चा कुछ भी करे, यदि सुबह परीक्षा है उसकी किसी सब्जेक्ट की तो वो पढ़ता ही पढ़ता है जी जान लगा करके। तो प्री बोर्ड को इसी तरह से माने जिस तरह से आपकी बोर्ड की परीक्षा को आप लोग मानते हो। कभी उसको प्री बोर्ड ही तो है, अरे बोर्ड में ले आऊँगा, ये आपका ट्रायल है, यहीं से आप लोग जो है आगे सीखेंगे कि ये उस बहाने से बच्चे पढ़ाई करते हैं अच्छे से। तो प्री बोर्ड को भी आप उसी तरह से लें, पेरेंट्स और बच्चे जिस तरह से बोर्ड परीक्षाओं को लेते हैं। इसको किया ठीक है, प्री बोर्ड में तो मतलब क्या ही है, दिया पेपर तो ठीक बात है। कुछ बच्चे प्री बोर्ड 1 में अब्सेंट हो गए थे, शादी ब्याह और उन सब चीज़ों में। तो आप कम से कम प्री बोर्ड 2 को बोर्ड की जो एग्ज़ाम है उसी तरह से उन्हें ट्रीट करें, उसी तरह से उनकी दिनचर्या जो डेली रूटीन है उसको सेट करें और उसी तरह से आप उनको तैयारी करने दें, उसी तरह से आप उनके साथ रहें जिस तरह से बोर्ड परीक्षा में साथ रहते हैं। और एक बार पुनः मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा, यदि ये पढ़ रहे हैं, आपको बच्चे बैठने नहीं देते हैं पास में, मुझे सब पता है। मम्मी तुम उधर जाओ, मैं मेरा पढ़ लूँगी, आप उधर जाइए, मैं मेरा पढ़ लूँगा, बैठने नहीं देते। ठीक बात है, कोई बात नहीं, यदि उनको अच्छा लगता है तो नहीं बैठे, कैसे भी करके पढ़े, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में जा कर के देखते रहें। और बेटा आप लोगों से जो यहाँ बैठे हैं या कहीं और सुन रहे हैं मुझे, उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, 90% से ऊपर ले आओगे ना तो मैं स्कूल से मोबाइल दिला दूंगा तुमको, या आपके पेरेंट्स की तरफ से मैं प्रॉमिस करता हूँ 90% से ऊपर ले आना, जो मोबाइल बोलोगे वो दिलवा दूँ। परीक्षा तक कम से कम आप लोग मोबाइल का उपयोग मिनिमम कर दें। आप जब ये पढ़ रहे, डिस्ट्रैक्शन होता है, कोई टिन, हमको लगता है सिर्फ मैसेज ही तो देख रहा हूँ, उसके आगे और पीछे की बहुत सारी चीज़ें। अभी मैं आपको बोल दूँ, आपको वो चीज़ पता है क्या? अभी आप सोचने लग जाओगे कि यार ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे ही कोई मैसेज आया तो 5, 10, 15 मिनट जो है वो एक मैसेज आपको, तो मोबाइल नहीं मान रहे हैं, यदि ये दे दें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देते तो आप ले लें। बच्चों का भला करना है, यदि परीक्षा में हमको मोबाइल से सबसे पहले इनको दूर करना पड़ेगा। अभी जितने भी पेरेंट्स मिले एक बात सबने कॉमन बोली, बोले सर मोबाइल का कुछ करिए। तो यदि आप अपना भला चाहते हैं, अपने परिवार का भला चाहते हो बेटा, तो आपको मोबाइल परीक्षा तक सरेंडर करना पड़ेगा। आपको ज़रूरत हो जब आप पढ़ लो, आपके पेरेंट्स को लगे कि ये पढ़ लिया है तो वो आपको दे देंगे मोबाइल। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा चलाना है तो आपने उस समय चला लेना। लेकिन मोबाइल पास में रख करके आप बोलो कि मैं पढ़ाई कर लूँगा, तो रिजल्ट
बहुत अच्छा आने की उम्मीद नहीं है। फुल रिवीजन हम लोग करवाएंगे। इसके अलावा हम लोग जैसे प्री बोर्ड हो जाती है, आप लोगों से हम बात करेंगे। हम लोगों का एक प्लान है कि रिवीजन जैसे 1 घंटा एक सब्जेक्ट, आधा घंटा एक सब्जेक्ट, इसकी बजाय हम लोग 9 to 5 के सेशंस करेंगे एक सब्जेक्ट का। 9 बजे सुबह वो सब्जेक्ट शुरू होगा, सपोज मैथमेटिक्स है। 9 बजे से 5 बजे तक 2 घंटे में 15 मिनट का ब्रेक, फिर 2 घंटे बाद 15 मिनट का ब्रेक, फिर 2 घंटे बाद 15 मिनट का ब्रेक। इस तरह से सुबह 9 बजे से 5 बजे तक उनका रिवीजन करवाया जाएगा। यदि उसमें 1 दिन लगता है तो 1 दिन या 2 दिन हर सब्जेक्ट का ऐसा हम लोग फुल रिवीजन यहाँ पर करवाएंगे। उस दिन बच्चों को आपको टिफ़िन नहीं देना है, क्योंकि जब दिन भर पढ़ना है तो हम उनको यहाँ पर हमारी तरफ से गरम और ताज़ा खाना स्कूल की तरफ से हम लोग देंगे। जो ब्रेक होता है उसमें कोई फ्रूट या जूस हम लोग यहाँ पर देंगे। जब 3, साढ़े 3, 4 बजे का जो टाइम होगा या टीचर जब बोल देंगे कि अब थोड़ा सा लग रहा है, तो तब हम उनको स्नैक्स यहाँ से, या चाय की बच्चों की आदत होगी तो चाय हम उनको मतलब शाम तक हम लोग ऐसा। यदि आपके पास में आता है मैसेज और टीचर जिन बच्चों को बोले कि इनको तो आना ही है, तो आप सब बच्चों को ज़रूर उसमें भेजिएगा। मैं 7 डे का कैंप लगाने के लिए भी तैयार हूँ यहाँ पर इस 7 दिन तक, लेकिन पिछली बार हमारा ये देखने में आया था कि बच्चे आ गए थे और बाद में फिर रात में बच्चे जो हैं उतने सिंसियर नहीं रहते। लास्ट टाइम हमने करा है, अभी अकाउंट्स में 12th के यदि बच्चे हैं तो अकाउंट्स में सर ने 32 आवर्स का प्लान किया, जिसमें 1 घंटे में, मतलब 1 दिन में 3 घंटे का सर ने यूनिट वाइज प्लान करे। मतलब हमारी तरफ से मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि हमारी तरफ से, टीचर्स की तरफ से कहीं भी कोई भी ऐसा नहीं छोड़ा जाएगा कि बच्चों की तैयारी करवाने में या बच्चों की किसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं करें या बच्चों की तैयारी करवाने में हम कोई कसर रखें। आप ये मान करके चल लीजिए कि जब तक इनकी परीक्षा नहीं होती है तब तक आप और हम एक टीम में हैं। हम लोगों को जैसे टीम कितना कोऑर्डिनेशन के साथ में काम करती हैं, बॉलर फील्डर से बात करते हैं, कैप्टन फील्डर से बात करते हैं, कैप्टन बॉलर से बात करते हैं, या फुटबॉल में जिस तरह से टीम काम करती है एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन के साथ में, तो आप और हम कोऑर्डिनेशन के साथ में काम करेंगे बच्चों की परीक्षा तक। आप टीचर्स के, सभी टीचर्स के नंबर आप रख सकते हैं, ले जा सकते हैं, आप उन्हें कॉल कर सकते हैं। हम कभी आपको कॉल करते हैं तो आप कॉल अटेंड करके और उसका जवाब दे दीजिए। इसके अलावा कभी भी किसी भी तरह की कोई भी मदद की ज़रूरत हो, आप कभी भी स्कूल आ सकते हैं, या कई लोग मुझे पता है दूर रहते हैं, बिज़ी रहते हैं, तो आप फ़ोन के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। कभी कोई प्रॉब्लम आए टीचर से या कहीं कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, आप डायरेक्ट मुझे भी कॉल कर सकते हैं। आपके कोई प्रश्न हो तो आप बात कर सकते हैं। मैं बच्चों से पूछना चाहूँगा, अभी हम लोगों ने एक सेशन करा था, आपको बताया बच्चों ने घर पर जा कर के, क्या सर ने हमारा एक सेशन लिया था? नहीं बताया? 4 दिन पहले बच्चों का एक सेशन हम लोगों ने लिया था। तो जिन बच्चों ने ढंग से आंख बंद नहीं करी थी ना, उन्होंने नहीं बताया घर जाकर, है ना जी। जिन्होंने उस सेशन में हम लोगों ने बच्चों को रियलाइज करवाया था कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो कितनी कुछ तकलीफ उठा करके या कितना वो करके और आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। घर में 2 बच्चे भी होते हैं, 3 बच्चे भी होते हैं, परिवार में इतने बच्चे होते हैं, तो अपनी सुविधाएं कम करके और आप लोगों को यहाँ पर भेज रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक आपकी मम्मी जो है वो आपकी 25 एक्सपेक्टेशंस पूरी करती हैं। सुबह खाना आपके हिसाब से, उठाना आपके हिसाब से, चाय दूध बेड के ऊपर, आपकी ड्रेस आपके हाथ में देना, गर्म पानी रखना है, गर्म पानी करना, टिफ़िन भरना, आपको बस तक छोड़ करके आना। मम्मी पापा आपके इतना काम करते हैं। स्कूल में फ़ीस भरना, आपके हिसाब से खाना बनाना शाम सुबह से, और पेरेंट्स की सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन आपसे, और वो है कि आप अच्छे से पढ़ाई करें।
तो उनकी इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, वो पूरी, आपकी इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस वो पूरी करते हैं, तो क्या आप पेरेंट्स की एक एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं करोगे? ये भी इनको बताया था कि यदि आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो घर का सीन क्या होगा, और रिजल्ट अच्छा आता है तो घर का सीन क्या होगा, ये भी रियलाइज़ किया था। और जिन बच्चों ने रियलाइज़ किया, मुझे टीचर्स ने और पेरेंट्स ने बताया उनके, कि जिन बच्चों ने वास्तव में रियलाइज़ किया वो बहुत अच्छे से पढ़ने लग गए। वो कई बच्चे उस दिन, मतलब वो एक लंबा सेशन था, और कई बच्चे उस दिन, कई बच्चों की आंखों में आंसू आए थे जब उनको उस तरह का मेडिटेशन करवाया था। वो प्रोसेस करवाई थी कि आप इमेजिन करिए यदि आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो मम्मी कितने लोगों से झूठ बोलेगी कि नहीं नहीं वो तो रिजल्ट अभी आया ही नहीं, नेट ही नहीं चल रहा है हमारे यहाँ। होता है ना ऐसे ही, रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता, नेट नहीं चल रहा है, अभी तो उसने देखा ही नहीं है। धीरे से बोल देते हैं अच्छा आया रिजल्ट, वो इस बार उसकी तबीयत खराब थी, 10 एक्सक्यूजेज उनको देना पड़ते हैं अंदर रोते रोते। और वही रिजल्ट जब अच्छा आता है तो फ़ोन कर करके बताते हैं देखो ये रिजल्ट आया, ये रिजल्ट आया। तो आप क्या क्या देखना चाहते हो? आपके मम्मी पापा को खुश देखना चाहते हो, मेहनत कीजिए। और आप चाहते हो कि मम्मी पापा की आंखों में आंसू हो, तो आप भी जो कर रहे हैं वो कीजिए। कोई भी बच्चा नहीं चाहेगा ना कि मम्मी पापा की आंखों, आज फिर बोल रहा हूँ बेटा, मैं तुमको रिकॉल करवा रहा हूँ, जो भी यहाँ सुन रहे हैं, जो भी बच्चे बैठे हैं, कि आप लोग यदि चाहते हो उनकी आंखों पे, चेहरे पे खुशी देखना चाहते हो, उनके सपनों को पूरा करना चाहते हो, पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए आज से, ईमानदारी से। पढ़ने तो बैठते हो, पढ़ने तो हर बच्चा बैठता है, ईमानदारी से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल है, उम्मीद मुझे है। देखिए अब मार नहीं सकते, चिल्लाते नहीं हो आप लोग, एक ही चीज़ है हमारे हाथ में, उम्मीद, वो तो कर ही सकते हैं। नहीं, लेकिन पहले की तुलना में मुझे अभी लग रहा है कि बच्चे सिंसियर हुए हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि आगे परीक्षा में अभी टाइम बचा है, और आज से यदि ये लोग बच्चे अच्छे से करना शुरू कर देंगे तो ये लोग आज भी, बेटा जितने आपके परसेंटेज बनने की आपको उम्मीद है, आज से यदि आप अपने मन को बदलते हो, पढ़ाई करने का तरीका बदलते हो और ईमानदारी से पढ़ाई करते हो, 20% जो आपका स्कोर है आज का, उससे 20%, यदि आज 60 है तो 80% आपका हमें जरूर बन जाए। न तो इतना सिलेबस है, न इतना कठिन है कि आप नहीं कर सको, आप सब कर सकते हो, सभी कर सकते हो। और यही दो परीक्षाएं होती है, मैंने उस दिन भी बोला था, 10th और 12th, जो बहुत सिंपल सा सिद्धांत है, पे नाउ और पे लेटर। पे नाउ, आज मेहनत कर लो, जिंदगी भर मजे करना। पे लेटर, आज मजे कर लो, जिंदगी भर भरना, मतलब स्ट्रगल करना। पे नाउ इज बेटर ऑप्शन, आज मेहनत कर लो, जिंदगी भर अच्छे। नहीं तो एक बार जो छप गया मार्कशीट में वो कोई चेंज नहीं कर सकता। आपको ये तो पता है ना कि आप लोग पहले एक हुआ करता था श्रेणी सुधार, मतलब आपके परसेंटेज कम आए तो फिर से आप परीक्षा में बैठ सकते हो, और उसको ठीक करने के लिए फिर से परीक्षा। अब वो सिस्टम खत्म हो गया, जो पास हो गए, छप गया, फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, उसी के साथ आगे जाइए। तो आप आए उसके लिए धन्यवाद। मुझे लगता है कि इतने पेरेंट्स, अभी भी बहुत कम पेरेंट्स आए हैं। बच्चों की बोर्ड की परीक्षा में यदि हम लोग अवेयर नहीं है, पेरेंट्स, हम लोगों से मेरा मतलब है पेरेंट्स यदि अवेयर नहीं है, अभी भी यदि अपन टाइम नहीं निकाल पाते हैं, तो फिर बहुत अच्छे रिजल्ट की उम्मीद हमको बच्चों से नहीं करना। आप आए हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे अच्छा लगा कि आप सब लोग अपने बच्चों की से प्यार करते हैं, उनकी केयर करते हैं, और उनके बारे में आप चिंतित हैं। आप लोगों के कोई प्रश्न हो या आप लोग कुछ पूछ। यस सर। एक सजेशन था कि आप ग्रुप स्टडी करवाएं, या फिर 4 या 5 बच्चों का ग्रुप बना के उन्हीं से आपस में पढ़ाएं, क्योंकि मेंटल लेवल ऐसा रहता है बच्चों का कि बच्चे एक दूसरे को ज़्यादा अच्छे से समझा पाते। अदर दिन अगर मैं टीचर हूँ, बच्चे को समझा तो कहीं ना कहीं एक एज गेप आता है सर,
क्योंकि मैंने भी कॉलेज में पढ़ाया है, तो उसके थोड़ा सा मुझे एक्सपीरियंस है कि जब हम जैसे 4 बच्चों को बिठा के एक दूसरे से अगर पढ़वाते हैं तो उनको जल्दी समझ में आता है, और जो एक प्रेशर रहता है पढ़ाई का टीचर का और बच्चे का, वो खत्म होकर दोस्तों पे जो प्रेशर आता है वो एक न्यूट्रल हो जाता है, उसके रिजल्ट्स मिल सकते हैं। क्या टीचर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं वो ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं? आपको क्या लगता है? इट्स अ बेटर आइडिया। टीचर्स का लोड कम होता है। हाँ, नहीं टीचर्स नहीं सर, ये पढ़ाएंगे तो मैं बच्चों को अकेला तो सर, यदि स्कूल आए तो अकेला नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि बच्चे पढ़ाने की बजाय बातचीत ही कर रहे हैं। टीचर तो वहां रहेगा। करेक्ट, ठीक, हम लोग करके देख लेंगे सर। आपका अपना एक्सपीरियंस है तो हम उस सजेशन पे बिल्कुल काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बच्चे निश्चय कर ले तो बिल्कुल हो सकता है। 100%, 100%। नहीं करा, अगर मन से उन्होंने नहीं करा, जब तक मन से पढ़ाई नहीं करेंगे सर, रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये तय है। बच्चे ने अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया कि ठीक है मुझे करना है, वो बिल्कुल होगा। बिल्कुल करें। सबसे पहले तो उसके मन की वो थोड़ा सा हमको, मैं इसलिए बार बार आप लोगों से बोल रहा हूं सर, ये बातचीत करने का भी मेरा ये है कि हम लोग थोड़ा सा अपने मन का डर मैं दूसरा आप लोगों को भी थोड़ी सी चिंता, मैं माफ करना, लेकिन मैं डायरेक्ट में प्रैक्टिकल भाषा में आप लोगों से बात कर रहा हूं कि हम लोग भी थोड़ा सा चिंतित हो जाए इनकी उसको लेकर के। मतलब चिंतित हो जाने से मतलब मेरा ये है कि हम उसके ऊपर कुछ एक्शन लें। चिंतित तो हर पेरेंट्स होता है, सब चिंता सभी व्यक्त करते हैं कि सर इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, क्या करें, लेकिन एक्शन क्या लें उसके ऊपर? मोबाइल लेना है, देखना है इनको, इनका सेहत का, अपने को हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने को इनकी हेल्प करना है। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो टीचर से उनसे कम्युनिकेट करके और बातचीत कर लें। स्कूल से यदि आपके पास में कोई मैसेज आ रहा है तो वो इन तक पहुंचा दें। आपको कुछ बात करना है स्कूल में तो आप स्कूल में बात कर लें, लेकिन अभी इनको और बाहर आना जाना बंद करना है, इनका भी और अपना भी। कीबोर्ड अभी 2 दिन बाद शुरू हो जाएगी, तो बच्चे को कल जो तैयारी वो खुद से तैयारी करके आएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आने जाने में भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। चैन तो बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, मैं सबके सामने बोल रहा हूँ। टीचर से लगभग रोज़ तुम्हारे बारे में बात होती है। सुनीता मैम यहीं बैठे हैं, मैम यहीं बैठे हैं, और मेरे ख्याल से मैम जब भी मुझसे मिलते हैं तो एक बार तुम्हारा नाम जरूर लेते हैं। हम लोग अब जो भी हम लोग करेंगे, अब हम लोग पेरेंट्स को एड्रेस करके और मैसेज करेंगे कि बच्चे को ये बता दें। डायरेक्ट बच्चे को एड्रेस नहीं करेंगे हम लोग, आपके जो भी कम्युनिकेशन होगा आपके थ्रू करेंगे। आपको बताएंगे, आप बच्चे को बता दें, वो बच्चे को यदि हमको कुछ बताना है तो आपके थ्रू वो बता दें। मतलब हम लोग जो मोबाइल के यूज़ के लिए उनके पास में जो बहाने, हम उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, है ना। टीचर्स अभी यही है, कुछ शायद पेरेंट्स लेट आए थे और उनकी बात नहीं हो, तो जो देख चुके हैं, टीचर से बात कर चुके हैं, आप लोग जा सकते हैं। और जो टीचर से अभी बात करना चाहते हो वो लोग टीचर से बात कर सकते हैं। कॉपीज़ वगैरह देखना हो, कुछ करना हो, या मुझसे कोई पर्सनल बात करना हो तो आई एम ऑल्सो अवेलेबल, वी कैन डिस्कस।